अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टडी करेंगे नेफ्रॉन, जो कि एनाटॉमी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है ये? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक हो गया। तो बोथ किडनीज में इनकी तादाद कितनी होती है? इन बोथ किडनीज कितने होते हैं? 2.4 मिलियंस। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है 2.4 मिलियंस। ठीक है, अब इसके बाद है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। अब इसका ये क्वेश्चन भी आता है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, साथ में इसको भी देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या काम है उनका। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका देखते हैं कौन सा है। ठीक है, नीचे से बंद कर देते हैं, ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ से फिर एक यू लाइक ट्यूब बनानी है, बारीक सी। ठीक है, उसके बाद फिर वही ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ तक लेके आकर उसके बाद डबल सी बनाना है। ठीक है, ये एक सी, फिर इसके साथ मिला के एक डबल सी। ठीक हो गया, उसके अंदर फिर ट्यूब्यूल्स हैं इस तरह। ठीक हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक है, अब ये क्या है? बोवमैन कैप्सूल। बोवमैन कैप्सूल। ठीक है, बोवमैन कैप्सूल। ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर वाला पार्ट ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा था जो आउटर पार्ट है किडनी का वो है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट है मेडुला। तो ये आउटर पार्ट है, ये है कॉर्टेक्स, और ये इनर पार्ट है, ये है मेडुला। ठीक है, अब बेसिकली ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यू शेप शक्ल है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। ठीक हो गया, ये है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल। ठीक है, और ये है डिस्टल। ठीक है, अब यूरिन कैसे मूव करता है? यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ से आउट हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये है कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये इसके पार्ट्स हैं, अब इनकी थोड़ी सी देखते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, अब जो यूरेटर्स है, यूरेटर्स। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है? ये यूरिन को कन्वे करता है किधर से? किडनी से ब्लेडर। ठीक है, किडनी से ब्लेडर, ब्लेडर ये करता है, मूव करता है यूरिन को। ठीक है, यूरेटस, यूरेटर्स। ठीक है, उसके बाद है ब्लेडर। ब्लेडर। ठीक है, ये क्या है? ये रिजर्वायर, रिजर्वायर ऑफ
यूरिन, ये अपने अंदर कुछ देर के लिए यूरिन को रखता है, ठीक है, ब्लेडर। उसके बाद जो पार्ट है यूरेथ्रा, ठीक है, ये क्या, इसका क्या फंक्शन है, ये यूरिन को ब्लेडर से बाहर निकालता है, बॉडी से, ब्लेडर से लेके बॉडी से बाहर, ब्लेडर टू आउट ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी, ठीक है, या इसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, ठीक है, ठीक हो गया। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, नेफ्रॉन्स के, सबसे पहला है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ग्लोमेरुलस। उसके बाद सेकंड वन है रेनल टिब्यूल, ट्यूब्यूल, रेनल टिब्यूल, ठीक है, ये सारे जो ट्यूब्यूल्स हैं इन्हें रेनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं रेनल ट्यूब्यूल्स के हिस्से हैं, ठीक है, कौन कौन से हिस्से हैं, इनमें सबसे पहले है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, ठीक हो गया, फर्स्ट वन। इस ट्यूब का और हिस्सा है वो कौन सा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक हो गया, ट्यूब्यूल। एक और होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जो एंड पे होगा, शुरू में होगा प्रॉक्सिमल, जो एंड वाला होगा वो होगा डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक हो गया। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद यूरेटर्स, ब्लेडर और यूरेथ्रा, यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, ये है नेफ्रॉन का टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर औकात एग्ज़ाम में आया हुआ होता है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाना होता है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका, देख लिया आपने किस तरह बनाना है इसे, पहले इस तरह सीधी लाइनें मारनी है कुछ, फिर यहाँ से एक ट्यूब्यूल बनानी है डिस्टल, फिर ये यू शेप बनाना है, ये है लोप ऑफ हेनले, फिर ऊपर की तरफ एक ट्यूब बनानी है, ये है प्रॉक्सिमल ट्यूब, ठीक है, फिर ये एक दो डबल सी बनाने हैं, ठीक है, ये है बोमैन कैप्सूल, ठीक है, उसके बाद जो ये इसके अंदर है, ठीक है, ग्लोमेरुलस, इसके अंदर वाला हिस्सा जहाँ से ये इंटर हो रहा है यूरिन, ठीक है, ये है ग्लोमेरुलस, ठीक हो गया।